हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नोमी। आज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। एमएल केवाईसी में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल ट्रस्ट या सोसाइटीज भी कस्टमर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए कुछ टीचर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स मिलकर एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं जहां क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल हो। वो एक लीगल स्ट्रक्चर चूज करते हैं और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं। सिंपल डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन और लर्निंग प्रोवाइड करना होता है। इसका लीगल स्ट्रक्चर कंट्री के लॉज के हिसाब से ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, यूनिवर्सिटी एक्ट या किसी और रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क के अंडर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद हमेशा एक सेपरेट लीगल एंटिटी टाइप नहीं होती। एमएल केवाईसी में सबसे पहले उसका अंडरलाइन लीगल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ट्रस्टीज, मैनेजिंग कमिटी, डायरेक्टर्स या गवर्निंग काउंसिल के थ्रू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स लीगल फॉर्म। कुछ फंडिंग सोर्सेस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Funding sources like funding, tuition fees, grants, donation, CSR support, research funding और government aid से आ सकती है। Examples like school, college, university, vocational training institute, skill development center और coaching institute। एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को इंस्टीट्यूट का पर्पस, ओनरशिप, गवर्निंग बॉडी और फंडिंग सोर्सेस समझना बहुत जरूरी होता है। एक रिकैप देख लेते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स एजुकेशन पर्पस प्लस लीगल स्ट्रक्चर प्लस गवर्निंग बॉडी प्लस स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि इंस्टीट्यूशन किस लीगल स्ट्रक्चर के अंडर रजिस्टर्ड है और उसका स्टेटेड एजुकेशनल पर्पस क्या है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, प्रिंसिपल और सीईओ, ऑथराइज सिग्नेटरी और कंट्रोलिंग पर्सन। इंपॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड और एमओए और बायलॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, पैन और टैक्स रजिस्ट्रेशन, registered office address proof, identity document of key governing persons, authorization documents and other records required under the institution KYC policy। अब ऑथराइज सिग्नेटरी देखते हैं। ये वो पर्सन होता है जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बैंक अकाउंट ऑपरेट या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑफिशियली ऑथोराइज्ड होता है। ये ट्रस्टी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, फाइनेंस हेड या कोई और ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है। अब बेनिफिशियल ओनरशिप देखते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप और इफेक्टिव कंट्रोल का असेसमेंट इंस्टीट्यूशन के लीगल स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल एमएल रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूशंस जनरली गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, फाउंडर्स, सेटलर्स, कंट्रोलिंग पर्सन और अदर रेलेवेंट इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इंटरनल पॉलिसी। अब एएमएल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट होना, एजुकेशन पर्पस और ट्रांजैक्शन मिसमैच करना, अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन डोनेशंस, अनयूजुअली हाई कैश ट्रांजैक्शंस, अनक्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर या अनऑथोराइज्ड पर्सन अकाउंट ओपन करना। एक एग्जांपल देखते हैं। इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड है लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड कमर्शियल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस और अनएक्सप्लेन्ड ओवरसीज रिसीट्स आ रहे हैं। एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड्स, बिजनेस रैशनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों को, जैसे कि व्हाट इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इज इट ऑलवेज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी, हु कैन बी द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, हाउ इज बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल असिस्ट। क्विक क्विज क्वेश्चन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला केवाईसी स्टेप क्या है?
ऑथराइज सिग्नेटरी कौन हो सकता है? फंडिंग कौन फंडिंग किन सोर्सेस से आ सकती है? तो आज हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिशियल ओनरशिप, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।